अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर, मही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज भगवान के विग्रह स्वरूप नाम रूप लीला एवं धाम में से नाम स्वरूप की थोड़ी सी महिमा हम लोग श्रवण करेंगे। रामम नाम रूपम च लीला धाम परात्परम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का पवित्र धाम, चारों सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हैं। एतत् तुष्टयम नित्यम, और नित्य हैं भगवान के विग्रह स्वरूप है, जिसमें नाम महाराज की महिमा इस कलिकाल में सबसे बढ़ चढ़कर। स्वामी जी ने लिखा है कि यह कलिकाल पापों का घर है, रे मन जरा तू विचार कर ले, भगवान के पवित्र नाम को छोड़कर कोई दूसरा आधार इस कराल कलिकाल में नहीं है। भगवान का पवित्र नाम ही इस कलयुग में बेड़ा पार लगाने वाला। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर तरह ही पारा। स्मरण करके लोग, जो राम नाम का स्मरण करता है, साक्षात चक्र सुदर्शन उसकी रक्षा में लगे रहते। चक्र सुदर्शन है रखवाला, ऐसा भी लोग कहा। एक राजा की कथा मैंने एक महापुरुष से सुनी थी। एक राजा, धर्मात्मा राजा थे, उनकी धर्म पत्नी भी धर्म पारायणा थी, पतिव्रता थी। उनके घर एक दासी नित्य उनका बर्तन मांजने आती थी। दासी के प्रति भी रानी का स्नेह एक सहेली के समान था, सखी के समान था। उस सहेली के समान अपने दासी का आदर करती। जिस तरह अयोध्यापति श्री रघुनाथ जी अपने सेवकों को सखा के समान आदर देते। गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, ये सब जितने साथी हमारे आपको दिख रहे हैं, सब मेरे सखा हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। इनकी सहायता से ही मैंने इस समर सागर को पार किया है, इस युद्ध रूपी सागर को पार किया। उस सागर के बेड़ा के समान की सहायता से नहीं पार। ये सारे साथी जानते हैं भगवान की शक्तिमत्ता को और भगवान किस प्रकार उनको आदर दिए। आदर देने का स्वभाव है ठाकुर, सबको आदर देते, सब ही मान प्रद, सबको सम्मानित करने का स्वभाव श्री राम रघुनाथ का है। बड़ा ही निर्मल स्वभाव है, कोमल स्वभाव। काकभूषणी जी तो कहते कि यह स्वभाव कहाँ सुनऊ न देखो। ऐसा स्वभाव कहीं न सुनने में आता है ना देखने। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो
कि आपका स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए और इस तरह मैं एक सुंदरी को प्राप्त कर लूं। राम रघुनाथ ने मन में विचार किया कि ये मेरे भक्त हैं, कोई विरक्त संत हैं, इनका विवाह करना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने सुंदर बनाने के बदले उनको बंदर बना दिया। सुंदर बनाने के बदले क्या किया? बंदर बना दिया, बंदर का रूप। कभी कभी भगवान से हम लोग ऐसी इच्छा भी करते हैं जिस इच्छा से हमारा अहित होने वाला होता है, तो भगवान उस इच्छा को पूरा नहीं करते। लेकिन भक्त की इच्छा को पूर्ण करना सदा पूर्ण करते आए हैं, उनका स्वभाव है। यदि कभी नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि उससे अधिक करने वाले। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसके गवाह कौन कौन हैं? वेद हैं, वेद भगवान कहते हैं, यह सही है। राम सेवक की रुचि की रक्षा करते हैं, रुचि को पूरा करते हैं। पुराण कहते हैं, हाँ 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 हाँ, यह एकदम सही है। 18 पुराण गाते हैं कि नहीं, एकदम सही है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी। कोई निष्काम हो, किसी प्रकार की कामना नहीं हो, अपनी मस्ती में रहने वाला हो, भगवान की कथा गाता हो, सुनता हो, ऐसे संत लोग भी। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युक्तमे, जिनकी ग्रंथि छूट गई है जब चेतन की, ऐसे संत भी हैं जो अकाम हैं। सर्व कामो वा, या जिसके मन में बहुत कामना है, बेटा दिया, बेटी दिया, गौर दिया, बौर दिया, बहुत चीजों मांगने वाले हैं, है कि नहीं? भगवान से लोग बहुत याचना भी करते हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम। कुछ लोग भगवान की उपासना मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं कि हे परमात्मा, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्म लेने में और मरने में बहुत दुख होता है, इसलिए हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेन भक्ति योगेन। भागवतकार भगवान श्री व्यास नारायण कहते हैं कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष का यजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो बिना इच्छा पूरा किए नहीं रहता है, निश्चित रूप से इच्छा को पूरी कर देता है। तो वह राजा की जो पत्नी थी रानी, उसका नाम था सुशीला। क्या नाम था? जैसा नाम वैसो काम। नाम भी सुशील, काम भी सुशील वाला, एकदम सुंदर शीलवान थी, दूसरे का बहुत आदर करती थी। और उसकी एक सखी थी, उसका नाम था शांति। सुशीला की सखी शांति। जो शीलवान रहता है उसके जीवन में शांति रहती है, इसलिए उसकी सखी कौन है? शांति। शांति दासी थी, दासी रोज आती थी और पोछा लगाती, बर्तन मांजती, अन्यान्य सेवा करती रहती। रानी के ठाकुर जी की सेवा में भी सहायता करती थी। एक दिन उत्सव हो रहा था, उत्सव का दिन था, तो रानी ने कहा कि आज तुम अपने घर वाले को भी बुला के लाना, आज उत्सव है, रामनवमी महोत्सव है, इस महोत्सव में उनको भी बुला के लाना। रामनवमी महोत्सव चल रहा था, भगवान के प्राकट्य के गीत लोग गा रहे थे, बधाइयां गाई जा रही थी कि राजा जी के द्वारे बजत सहनाइयां, सहनाइयां बज रही। जो गीत गाने वाले थे वो गीत गा के भगवान को रिझा रहे थे, और उसी में दासी भी आई, दासी का पति भी आया, सबने खूब आनंद लिया। रानी भी भगवान की बधाई गा रही थी,
इतना मधुर स्वर से कोकिल कंठ से गाती थी कि सबके हृदय को छू जाता था। सब मग्न होकर सुनने लगते थे, भाव में डूब जाते थे, सराबोर हो जाते थे। तो रानी के इस गायन विद्या को देखकर, उसके सुंदर स्वरूप को देखकर दासी का पति जो है सो मोहित हो गया। वो प्रसाद आदि लेके घर गया और घर जाने के बाद अब वहां जाकर के भोजन पानी बंद कर दिया। वो भवन में घुस गया। वो भवन समझते हो, जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो किसी ऐसी कोठरी में चला जाता है जहां न किसी से बोलता है, न किसी की बात को सुनता है, मुंह फुलाए रहता है कि नहीं। कोप, कोप माने क्रोध, क्रोध का भवन। जैसे कैकेयी मैया को भवन में चली गई, कोप भवन गवनी कैकेयी। इस तरह कोप भवन में वह पुरुष चला गया, दासीपति, और न खाता था, न पीता था, न कुछ बोलता था। दासी ने कहा, आखिर तुम्हारे उदासी का क्या कारण है, बताओ, क्यों सिर को ऐसे रख करके सोच कर रही हो, सोच कर रहे हो, सोचने का क्या कारण है। मस्तक पर लोग हाथ रखता है, इसका अर्थ है किसी सोच में मग्न। तो कहा सोच कर रहे हो तो बताओ। तो दासी पति ने कहा कि मेरे सोच का कारण सुनो। मैंने रानी की सुंदरता को देखा तो मेरा मन रानी पर लग गया है। मैं रानी को प्राप्त करना चाहता हूं और वह तुम्हें सहेली के रूप में सम्मान करती है, तो ऐसा कुछ सुयोग बनाओ कि मैं उसकी प्राप्ति कर लूं। दासी ने कहा, पागल हो गए हो, महाराजा की पत्नी है, धर्मात्मा है, धर्म पारायण है, उसके प्रति तुम्हारा कुभाव अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। राय पति के प्रति आ सकती है। मैं भी तो कम सुंदरी नहीं हूं, मुझमें भी तो सौंदर्य है। तो उसने कहा, तुम भी सुंदरी हो, लेकिन रानी की सुंदरता के सामने तुम्हारी सुंदरता ओछी है, कम है। यानी हो सुंदर लेकिन उतने सुंदर नहीं हो। अब दासी भी उदास रहने लगी कि पति उसका खाता पीता नहीं था। तो आई वहां काम करने के लिए रानी के पास। तो 1-2 दिन काम किया, लेकिन धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। पति नहीं खाता था, स्वयं भी नहीं खाती थी, ये भी पतिव्रता थी। पति खाएगा तो खाएगी, पति नहीं खाएगा तो नहीं खाएगी, पति पानी पिएगा तो पिएगी, नहीं पिएगा तो नहीं पिएगी, पति बोलेगा तो बोलेगी, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगी। तो इस तरह जो है, तो दासी भी उदास रहने लगी। दासी आई रानी के पास, तो रानी ने कहा कि सखी, तुम्हारा मुखचंद्र मलिन हो रहा है, यह निर्दिष्ट करता है कि तुम उदास रह रही हो। तुम्हारे उदासी का कारण क्या है, क्यों उदास रहती है। दासी ने खोलकर सारी बात बताई कि मेरा पागल पति इस तरह सोच रहा है और वो खाता पीता नहीं। रानी ने कहा कि ये तो एकदम चुटकी बजा करके हल करने वाला प्रश्न है, ये तो चुटकी बजाते हल हो जाएगा। मेरी एक शर्त है, मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगी। हाँ, तो कैसे। बोले, हाँ, इसका एक शर्त है कि यमुना नदी के किनारे एक मंदिर है, टूटा फूटा मंदिर, ठाकुर जी का है। वहाँ हनुमान जी भी देहरी, हनुमान जी भी। करना क्या है तुम्हारे पति को कि 6 महीने तक, कितना दिन तक, 6 महीने तक वहां फल आदि खा करके, उसकी व्यवस्था मैं करवा दूंगी। फल आदि खा करके वह राम नाम का जप करेंगे, सीताराम 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 लगातार। लेकिन आंखें मुदी रहनी चाहिए, आंख कभी खुलना नहीं चाहिए। कोई भी सामने आवे, आंख नहीं खोलना है, एकदम लगातार सीताराम 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 सीताराम। हम तो आंख खोल लेते हैं, लेकिन रानी का शर्त है कि आंख भी नहीं खोलना है। आंख इसलिए खोल लेते हैं कि आंख जो नहीं खोलेगा उसको रानी प्राप्त हो जाएगी, हमको रानी तो प्राप्त करना है नहीं, इसलिए आंख खोल लेते हैं। तो आंख खोल करके जो है सो नहीं करना है, आंख मूंद के करना है।
वो तैयार हो गया, आया, फल आदि की व्यवस्था हो गई रानी की ओर से। अब वो सुबह उठता, स्नान कर लेता, राम नाम में फिर जाता। इसे लगातार भगवान के नाम का जप करने लगा। भगवान के नाम का जप करते करते नाम में उसको रस आने लगा, नाम में मिठास आने लगी। राम नाम है मीठा, कोई गा के देख ले। अब मिल जाते हैं राम प्रभु, अजमा के देख ले। राम नाम बहुत मीठा है, लेकिन जो जप करे प्रेम से उसके लिए मीठा है। अब तो राम नाम में उसको रस आने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, इस तरह 10 दिन, 20 दिन बीता। अब जो भी जमुना किनारे स्नान करने आता तो वो भगवान के नाम की ध्वनि सुनता, नामक ध्वनि भी मधुर होने लगी। तो सब लोग दर्शन करने आते और दंडवत प्रणाम करते, फल फूल चढ़ाते, कोई रुपया पैसा भी चढ़ाता। लेकिन शर्त तो थी कि आंख नहीं खोलना है। बेचारा देखता भी नहीं था कि आगे क्या आता है, नहीं आता है, आंख मूंदे रहता था। दासी आती थी कभी तो उसके मुंह करके भोजन करा जाती थी, और फिर उसी तरह वो मस्ती में भगवान का नाम बोलता रहता था। इस तरह पूरे इलाके में हल्ला हो गया कि अरे वो सिद्ध बाबा प्रकट हुए हैं जमुना जी के किनारे उस मंदिर पर। अब वो हमेशा राम नाम का कीर्तन करते हैं। जो जिस अभिलाषा को लेकर आता था वही अभिलाषा पूरा हो जाता था। जो जिस इच्छा को लेकर बाबा को जाके फल चढ़ाता था, प्रणाम करता था, उसकी वही इच्छा पूरी हो जाती थी। चारों तरफ इलाके में, पूरे राज्य में हल्ला हो गया, सब लोग आने लगे, बड़ी भीड़ होने लगी। दुकान आदि वहां पर खुल गए, दुकान में लोग वहां आते तो फिर दुकान कुछ प्रसाद लेकर के घर जाते। इस तरह एक तरह से जिस तरह मेला होता है मंदिर में, उस तरह मेला होने लगा। अब 6 महीना पुरने का समय आया तो राजा के कान में भी आवाज गई। तो राजा ने कहा कि अरे रानी, तुम जानती हो एक साधु जो है जमुना किनारे राम नाम का कीर्तन करता है, बड़ी भीड़ होती है, सबों की मनोकामना पूर्ण हो रही है, हम लोग भी चलते, कम से कम दर्शन तो कर लेते साधु का। ऐसा साधु है दर्शन करने। तो राजा और रानी भी उस साधु का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद फल फूल चढ़ाया, सब कुछ हो गया। और इसके बाद राजा बोले कि मैं जो है सो अधिक देर नहीं रुकूंगा, तुम तो धर्मपरायण हो, रुक सकती हो, मैं जाता हूँ। वहाँ राजकाज को देखने राजा चला गया। रानी वहीं बैठी दासी के साथ दर्शन करती रही। दासी ने कहा कि मेरे ही पति हैं और राम नाम कीर्तन में लगे हैं। रानी बहुत खुश हुई। रानी ने कहा कि हे महाराज, आप अपने नेत्र खोलो, आंखें खोलो, मैं अब तुमको प्राप्त होने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो आंख बंद करके ही उस व्यक्ति ने कहा, जो दासी का पति था, उसने कहा कि अब साक्षात ठाकुर जी की बांकी झांकी मेरे आंखों के सामने है। भगवान से धनुषधारी मेरे मन को हर रहे हैं, मनोहर रूप उनका मेरे सामने है। अब उनको देखने के बाद आंख खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। अब मैं संसार की ओर देखने को तैयार नहीं हूं। और इस तरह तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात जो है सो राम नाम की महिमा प्रकट हुई। रानी ने कहा, दासी देखो, ये राम नाम का कमाल है। भगवान के नाम में वह शक्ति है, वह सब कामना पूर्ण कर देता है। अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा, अर्थात जिस भक्ति में विभक्त नहीं हुआ जाए, निरंतर एकदम तैल धारावत भगवान उनका भजन यदि कोई व्यक्ति करे तो उसकी इच्छा को ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं और वह जीवन में धन्य हो जाता है। सांसारिक इच्छा का कोई महत्व नहीं है। साक्षात संसार के पति परम प्यारे ठाकुर प्राप्त हो जाते हैं और उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। आप सबों का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना करते हुए आज की वाणी को विराम।